बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत को तकलीफ़ क्यों हुई, बड़ा सवाल है ना। यानी इतना वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रिएक्शन दे रहा है, कोई तो वजह होगी इसके पीछे। और वो वजह जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ना था। कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि भारत को एक्चुअली ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के DGISI का अफ़गानिस्तान का दौरा उसके आसाब पे सवार हो गया। उसका मीडिया अजीब तरीके से इन चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहा था और अजीब किस्म के वो चिल्ला रहे थे और अजीब किस्म की सूरत हाल का सामना वो कर रहे थे। तो हम लोग तो हंस रहे थे देखकर, लेकिन अब मामलात खुल रहे हैं। नंबर एक तो ये है कि भारत के 7 ट्रेनिंग कैंप्स के क़याम का इंकशाफ हुआ है। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद उनका अपना एक निज़ाम काम कर रहा है और पाकिस्तान के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है। तो ऐसी सूरत हाल में ये पता चलता है, जिसके बारे में वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने अनाउंस भी कर दिया है, वक्त से पहले कर दिया, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 7 भारतीय ट्रेनिंग कैंप्स ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे, जहाँ पे दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही थी। वहाँ पे TTP जैसी तंजीमें, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें, कौम परस्त टाइप के जो लोग हैं जो दहशतगर्द हमले करते हैं वो लोग, और दाइश, इन लोगों को इकट्ठा करके वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करते थे और इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो हर किस्म की दहशतगर्दी भारत ने पैदा करने की कोशिश की अफ़गानिस्तान में। अब वो पोल खुल रहे हैं DGISI का, यानी इससे पहले बहुत दफ़ा जाते रहे, कभी भारत को एतराज़ नहीं हुआ। बाकी भी एजेंसीज यहाँ पे आती रहीं, कभी भारत को एतराज़ नहीं हुआ। अब एतराज़ इसलिए हुआ कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनका पोल खुल गया है और पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनके लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन तंग कर दी है पाकिस्तान ने। हुआ क्या, पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी फहरिस्तें मौजूद थीं और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थीं जो पाकिस्तान ये चाहता था कि अशरफ गनी की हुकूमत या नेटो की फोर्सेस उनकी रोशनी में अफ़गानिस्तान में ऐसे किरदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो किरदार पाकिस्तान में आते हैं और दहशतगर्दी करते हैं, जो लोग 70 से 80 हज़ार लोगों को शहीद करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो फोर्सेस पे अटैक करते हैं, फ़ौज पे, पुलिस पे, आम शहरियों पे, पाकिस्तान की मईशत पे। उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया है। तो पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हम पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अमेरिका और उसके इत्तहादी और अफ़गान फ़ौज वो ऑपरेशन करेगी अफ़गानिस्तान में और उन एलिमेंट्स को सज़ा देगी, उन अनासर को काबू करेगी जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जब भी ये फहरिस्तें दी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अशरफ गनी ने तो ये तक कहा कि मेरा वहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुनड़ में जाके, नूरिस्तान में जाके, इन एरियाज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता, हेलमंद में या दूर दराज इलाकों में। तो फिर अब तालिबान आए, उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। जब पूरा अफ़गानिस्तान उनके पास आ गया है, ऐसे मौका पर DGISI फैज़ हमीद जो हैं वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं। भारत को तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि भारत को पता था कि अब वो फहरिस्तें दोबारा तालिबान के साथ शेयर की जाएंगी। तो तालिबान के साथ एक मैकेनिज़्म पाकिस्तान का बन रहा है इंशाल्लाह। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ना सिर्फ वो सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन इस बात को याद रखें कि उनके लिए इस खित्ते में पाकिस्तान ज़मीन को तंग कर देगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए हालात बहुत मुश्किल थे। जो ये 20 साल हमने गुजारे हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन और अमीर तरीन मुल्क हमारे हमसाए मुल्क में आए हुए थे। वहाँ पे वो एक जंग लड़ रहे थे, हमसे वो कहते थे जैसा हम कहते हैं वैसा करो। उनकी बात ना माने तो पाबंदियाँ लगती, उनकी बात ना माने तो फैटअप में डालते हैं, उनकी बात ना माने तो तिजारत नहीं करने देते। तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा दबाव भी वो डाल कर रखते थे। उस दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों में पहचान को ज़ाया नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों से लड़ाई भी लड़ी, जो चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं उनको टैकल भी किया, लेकिन अपने दोस्तों को बचा कर भी रखा। यानी ऐसा नहीं किया कि दोस्तों पे ही हमला कर दिया सिर्फ इसलिए कि अमेरिकन चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इंडियंस चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अशरफ गनी की हुकूमत टूल पकड़ जाए। तो पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। वो जो लोग अफ़गान आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई में पाकिस्तान ने मुदाखलत नहीं की, बल्कि यहाँ तक हुआ कि मुश्किल तरीन वक्त में हम घबराए नहीं। सबसे मुश्किल वक्त ये था कि जब 2018 के बाद अमेरिका ने तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हुआ।
मुश्किल वक्त वो था जब पाकिस्तान को अड्डे देने थे अमेरिका को, जब पाकिस्तान को फैसिलिटेट करना था अमेरिका को। लेकिन इससे पहले कि वो मांगते, हमने पहले ही इनकार कर दिया। वो मीडिया के जरिए चेक करते हैं ना आपको, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं देते। पाकिस्तान की जो हमेशा से घबराहट रही है वो इस मरतबा नहीं थी। यानी हम हमेशा एक जुमला बोलते थे, हमारे हुक्मरान जब भी यूरोप से आते थे, अमेरिका से आते थे, तो वो हमेशा ये कहते थे कि हाउस इन ऑर्डर, यानी अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है। ये आपका पहला वज़ीर आज़म है जिसने कहा कि वर्ल्ड इन ऑर्डर, यानी दुनिया को ठीक करने की ज़रूरत है। आपके हुक्मरान हमेशा ऐसे सोचते थे कि यार अपना मुल्क ठीक कर लो, जैसे दुनिया कहती है वैसे बन जाओ, अच्छे बच्चे बन जाओ। ये नहीं देखते थे कि सही क्या और गलत क्या है, वो ये देखते थे कि अमेरिका सही किसको समझता है और गलत किसको समझता है। वो देखते थे कि यूरोप सही किसको समझता है और गलत किसको समझता है। यानी हमने अमेरिका और यूरोप की ऐनक पहन के अफगानिस्तान को और इस खित्ते को देखा है, इसलिए उनकी ऐनक में हमें खुद ही अपना आप गलत लगता था। लेकिन इमरान खान ने वो ऐनक नहीं पहनी, उसको पहनने से इनकार किया, एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए। और इन्होंने पहली मरतबा कहा कि दुनिया जिस तरीके से इस खित्ते को देख रही है, अफगानिस्तान को या पाकिस्तान को या यहाँ के लोगों को, वो देखने का तरीका गलत है। आप लोग मेरी ऐनक से देखिए। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि दुनिया में बहुत सारे लोग आज पाकिस्तान की ऐनक से इस खित्ते को देख रहे हैं तो उनको एक डिफरेंट पिक्चर नजर आ रही है। ये है हाउस इन ऑर्डर से लेकर वर्ल्ड इन ऑर्डर तक का सफर। इमरान खान साहब ने बैनुल-अक़वामी फोर्सेस को निशानदेही की कि आप गलत कर रहे हैं, अमेरिका को बताया कि आप गलत कर रहे हैं, यूरोप को बताया कि आपकी पॉलिसी यहां पे इस तरह काम नहीं करेगी, इसमें से निकलना है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये पहली दफा हुआ है, ऐसा पहले हुआ नहीं और ना कोई हमसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। गलत फैसले ना करने का पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है और गलत फैसले करने का भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पे, यानी कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जब इमरान खान साहब को आलमी रहनुमाओं के फ़ोन नहीं आ रहे, आलमी इदारों के फ़ोन नहीं आ रहे, मुख्तलिफ ममालिक उनसे रब्ता नहीं कर रहे, कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा। अब कल की बात है, कल यूएई के हाकिम का फ़ोन आया, जो यूएई के हुक्मरान है उन्होंने फ़ोन किया। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। क्या ऐसा होता था? क्या ऐसा बार बार होता था? बिल गेट्स ने कितनी दफ़ा फ़ोन किया नवाज शरीफ को और आसिफ अली ज़रदारी को? या इन बड़े लोगों ने जो दुनिया को चलाते हैं वो लोग कितनी दफ़ा फ़ोन करते हैं? मामला ये है कि रोज़ाना कोई ना कोई फ़ोन कर रहा है। कभी रशिया फ़ोन कर रहा है, कभी चाइना फ़ोन कर रहा है, राब्ते में है, कभी यूरोपीय यूनियन के ममालिक लगातार राब्ता कर रहे हैं, रोज़ाना किसी ना किसी का फ़ोन आता है, अक़वाम मुत्तहिदा का राब्ता होता है। यानी सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है। तुर्की, चाइना, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड हैं। सेंट्रल एशिया के मुल्क, ये सारे पाकिस्तान के साथ राब्ते में। पाकिस्तान के आलमी तन्हाई में कमी हुई है, आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। आज पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि भारतीय तज्ज़ियाकार भारतीय टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बैठ कर ये कह रहे हैं कि भारत को इमरान खान ने तनहा कर दिया है। यानी पाकिस्तान का एक ऐसा वज़ीर आज़म आया जिसने भारत को आलमी सतह पर तनहा किया है, भारत से लोगों को और मुल्कों को दूर किया है। मिसाल के तौर पे उनके अपने एक तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि बांग्लादेश, नेपाल, चीन, ईरान, रूस, तुर्की, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये सारे भारत से दूर जा रहे हैं, भारत के हाथ से निकल रहे हैं। मोदी ने भारत को अकेला कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ पे कुछ दानिश्वर हर वक्त ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया। सिर्फ एक दो मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी दुश्मनी निभा रहे हैं। जो बाइडन का उसका ज़ाती मसला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बाइडन को उस दौर में समझाया था जब वो ओबामा के साथ काम कर रहे थे, और वही चीज़ें सच साबित हुई हैं। तो अब किस मुंह से जो बाइडन इमरान खान से रब्ता कर सकते हैं? और नरेंद्र मोदी रब्ता करके क्या कहेंगे? कश्मीरियों के साथ मैंने जुल्म किया, अस्सलाम वालेकुम, या मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। और इमरान खान के दर्जनों स्टेटमेंट है कि मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा जब तक कि वो कश्मीरियों को उनका हक वापस नहीं देते। ये दो लोगों को लेके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कुछ दानिश्वर, बार बार ये कह रहे हैं कि हम अकेले हो गए, हम अकेले हो गए। हालांकि प्रूव्ड है, इंडियंस मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अकेला था लेकिन आज नहीं है। भारत हुजूम में था, आज अकेला होता चला जा रहा है। ये इंडियंस खुद मान रहे हैं। लेकिन ये दानिश्वर हैं किसकी तरफ, ये एक बड़ा सवाल है। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपनी टीम में कोई खिलाड़ी पसंद नहीं है या कप्तान पसंद नहीं है तो आप दूसरी टीम को सपोर्ट नहीं करते, आप रहते अपनी टीम की तरफ ही हैं। लेकिन यहां पे लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं।
यानी अगर कोई खिलाड़ी या कप्तान आपको पसंद नहीं है तो अपनी टीम तो आप नहीं छोड़ सकते, उसके लिए आप दूसरी टीम के साथ जाके तो नहीं खड़े हो जाते। लेकिन ये ऐसे अजीब लोग हैं और मेरी नज़र के अंदर तो ये लोग गलत कर रहे हैं, अपनी रियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं सिर्फ आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर। यानी ये वो कहते हैं जो इंडिया को पसंद है, ये वो कहते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मनों को पसंद है, सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी टीम के अंदर कोई खिलाड़ी पसंद नहीं है। अपनी टीम की सपोर्ट आप छोड़ नहीं सकते, वो रहती फिर भी आपकी टीम है। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आती जो एक अंडर मैट्रिक बच्चे को भी पता होती है। अब जब DGISI पहुंचे हैं अफगानिस्तान तो उसके बाद अफगान तालिबान का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट आया और तलू न्यूज़ के मुताबिक तालिबान के सकाफती कमीशन के नायब सरबराह अहमदुल्ला वस्क ने बयान दिया है कि तालिबान रहनुमाओं ने जनरल फैज़ हमीद साहब से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तुरखम और स्पिन बोल्दक के पास अफगान मुसाफिरों के मसाइल के हवाले से बड़ी ख़ास बातचीत हुई है। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक्चुअली यही वो चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी है, यही वो नुकात है जिनके ऊपर मामला आगे बढ़ेगा। और BBC ने भी ये बात कंफर्म की है कि जो दौरा हुआ DGISI का, ये अफगान तालिबान की या अफगान हुकूमत जो इस वक्त बनी हुई है उनकी अपनी दावत पे और उनकी अपनी ख्वाहिश पे हुआ है। उनको पाकिस्तान से मदद चाहिए, जैसे बाकी दुनिया को पाकिस्तान से मदद चाहिए यहाँ से इनखला के लिए, ऐसे ही अफगान तालिबान भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि उनके फ्यूचर के लिए पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है। अब जब पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त हो रही है, जब उनको मार पड़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तान को नुकसान देने की आखिरी कोशिशें कर रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक किया है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, हमारे 4 जवान शहीद कर दिए हैं, 20 जख्मी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम पुरअज़म हैं, मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है और साथ ही साथ उन्होंने एक्चुअली 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट तो इंडिया के अंदर जो ज्यादती हुई अली गिलानी साहब के ख़ानदान वो, और दूसरा ट्वीट इमरान खान साहब ने किया है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक किया पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर। इमरान खान साहब ने कहा कि कोयटा के मस्तूंग रोड पर FC की चेक पोस्ट पर TTP के खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। मेरी हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना के साथ हैं और मैं ज़ख्मियों की शिफा याबी के लिए दुआगो हूँ। बैरूनी कुव्वतों के ईमा पर बनने वाली दहशतगर्दी के मंसूबे खाक में मिलाकर हमें महफूज बनाने वाले अपने मुहाफ़िज़ीन और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। ये बैरूनी एजेंडे पे काम करते हैं, इकट्ठे होकर पाकिस्तान पे वार करते हैं, बाहर से इनको फंडिंग होती है और अब क्योंकि ये काबू आ गए हैं अफगानिस्तान में तो ये पाकिस्तान में फड़फड़ा रहे हैं। ये वो आखिरी कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे भी पाकिस्तान काबू पा लेगा। दूसरा ट्वीट इमरान खान साहब ने किया जो मरहूम अली गिलानी साहब, बल्कि मैं उनको शहीद कहूँगा, उनकी फैमिली के साथ जिस तरह का सलूक किया है भारतीय फोर्सेस ने, उस पर इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा, पहले 92 साला सैयद अली गिलानी जो मोहतरम तरीन और बाउसूल कश्मीरी रहनुमाओं में से एक हैं, उनका जस्ते खाकी छीना और फिर उनके अहले खाना के खिलाफ मुकदमा कायम करना, ये नाजियों से मुतासिर RSS BJP सरकार के हाथों हिंदुस्तान के सफाकियत पर गिरने की एक और शर्मनाक मिसाल है। मैंने आपसे कहा था इमरान खान ने टैग कर दिया पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को, भारत को नाजियों के साथ। यानी जिस तरीके से जर्मन नाजी करते थे वही सारा कुछ इस वक्त RSS कर रही है, वही सारा कुछ इस वक्त BJP और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये सारा जुल्म और ज्यादती जो है इसको बेनकाब करने में और इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करने में कि दुनिया को उनका असल चेहरा नजर आए, इसमें कप्तान का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इसके बावजूद चंद लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया। मेरे ख्याल में ये चंद लोग भी कुछ अरसे के बाद अकेले हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी अकेला नहीं होगा, पाकिस्तान के दुश्मन अकेले होंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।